मेरे लिए लड़ने वाले। कई घटनाओं के बाद में मतलब आज ये कविता बहुत ही रिलेवेंट लग रहा है इन सारे इश्यूज़ को लेकर के। इसी के लिए इस कविता के बाद में आपको जानकारी दूंगी उन घटनाओं का। लेकिन उससे पहले जसिंता केरकेटा द्वारा लिखित ईश्वर और बाजार कविता संग्रह से ये कविता मेरे लिए लड़ने वाले। मेरी आवाज़ कई गलों से एक साथ निकल रही है। मेरी आवाज़ कई गलों से एक साथ निकल रही है। मेरे लिए कई लोग लड़ रहे हैं, ठीक ठीक जिन्हें मैं अभी जानता भी नहीं। धुंधला सा कोई चेहरा याद है मुझे, शायद कई साल पहले किसी बरसात में दिखा था जो भटक कर आया इधर मेरे गांव किसी कहानी की तलाश में। फिर दूर से ही सुनता रहता हूँ आवाज़ उसकी मेरे ही हक में। मेरे हक में सब बोल रहे, बढ़ती जा रही तादाद भी रफ्तार भी, पर मेरा जीवन नहीं बदल रहा। सबकी रोटियां अच्छी पक रहीं, मैं वहीं पड़ा हूँ उसी हाल में। कितनी अजीब बात है ना, कितनी अजीब बात है ना। मेरे हक में बोलने वाले हर पाले में खड़े हैं, मेरे साथ भी और मेरे खिलाफ भी। कितनी अजीब बात है ना। मेरे हक में बोलने वाले हर पाले में खड़े हैं, मेरे साथ भी और मेरे खिलाफ भी। अलग अलग तरह के हथियारों के साथ खेलते हैं दोनों तरफ से खेल, और लड़ाई में दोनों तरफ से जीतता है एक ही आदमी, और हार जाता हूँ हर बार बस मैं ही। अलग अलग तरह के हथियारों के साथ खेलते हैं दोनों तरफ से खेल, और लड़ाई में दोनों तरफ से जीतता है एक ही आदमी, और हार जाता हूँ हर बार बस मैं ही। कितनी बड़ी बात कवित्री ने इस कविता के माध्यम से कहा है कि जीतता है एक ही आदमी और हार जाता हूँ हर बार बस मैं ही, और मेरे हक में बोलने वाले हर पाले में खड़े हैं, मेरे साथ भी और मेरे खिलाफ भी। आज से 2 दिन पहले रविवार के दिन ही बोलबा क्षेत्र की एक मुखिया का फ़ोन आया, और उन्होंने जो घटना के बारे जिक्र किया वो बहुत मर्माहत करने वाला था और बहुत चकित करने वाला कि कैसे आज के समय में एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र 7-8 साल है होगी, उसके पिता के द्वारा उसका दुष्कर्म किया जाता है। लेकिन उसकी माँ और उसके पापा के बीच में जो भी सरकमटेंसेस रहे हों, वो लोग बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। और मैं मुखिया को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग के माध्यम से इस अपराध का कहीं पर आप लोग मामले दर्ज नहीं करा रहे हैं किसी थाने में, तो आप हमको एड्रेस दे दीजिए आरोपी का और पीड़िता का। लेकिन मुखिया के द्वारा भी वो उपलब्ध नहीं कराया जाता है, और मैं नहीं जान पाती हूँ कि वो किस जगह का है। लेकिन ये बात मेरे लिए मेरा आँख फाड़ देता है, और मुझे ये विश्वास दिलाता है कि जो जीत जाता है वो आदमी डरपोक और कायर पूरा समाज है। और उसमें जो लोग लोकतंत्र के सबसे बड़े जो कहते हैं ये 3 टायर्स इलेक्शन जो होता है, वो विकेंद्रीकरण की सोच के तहत मतलब किया गया राजनीति का हिस्सा है। उसके बावजूद अगर हम अपने गांव घर में लड़कियों को सुरक्षित रखने के लिए जो पुरानी मतलब कि रूढ़िवादी है और इतना जो व्यवस्था है जिसमें पुरुषों का वर्चस्व है हर जगह पे, वहाँ पे महिलाओं को अगर आरक्षण दिया गया है कि महिलाओं के हितों की बात कर पाएंगी, महिलाओं का बात होगा। और इतना कुछ चल रहा है, महिला समूह है, हेन टेन है, कितनी तरह की संस्थाएं काम कर रही है, और महिला समूह से जुड़ी हुई कितनी औरतें होंगी उस गांव में जिस गांव की ये घटना है। उसके बाद भी उस गांव से ये बात सिर्फ इसलिए नहीं आ पाता होगा कि इज्जत का सवाल है, गांव का नाम चिन्हित होगा या फिर जो भी चीज़ रहा हो, लेकिन ये जो है ये उस व्यक्ति को जीतने देता है जो व्यक्ति हमेशा से लड़कियों को एक देख के नज़र से देखते हैं, और वो ये विश्वास करते हैं कि लड़की हो, बच्ची हो, औरत हो, वो पता नहीं उनको जान भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अब तो हमको इस बात पर भी शक है, क्योंकि उसको न्याय दिलाना, जो सामाजिक न्याय की परिकल्पना हम लोग करते हैं, वो सामाजिक न्याय इस पूरे अभी के समय में और अभी के समाज में कहाँ दब गया, कहाँ मर गया, इसका हिसाब किताब लेने के लिए सब लोग हार गए। विशेषकर वो लोग जो लोग हर 5 साल में आते हैं यही बताने के लिए कि वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके सुख दुख में आपके साथ रहेंगे,
और आपको एकदम समानता और सामाजिक न्याय दिला के रहेंगे। और आज इस पूरे प्रकरण में जब लोगों ने बैठ कर के एक बहुत ही मतलब अमानवीय तरीके से किसी के आत्मा को रूह पे कुचलते हुए उस अन्याय को जीतने दिया है, तो आज मैं भी खुद को कहीं ना कहीं हारा हुआ महसूस कर रही हूँ, क्योंकि उस तरह की जो एक बड़ी भीड़ है, उस भीड़ की तरफ से जो ढकने और छुपाने का खेल हुआ, उसके चलते मैं भी इस अन्याय को जानते हुए कुछ कर नहीं पाई। तो जीतता वही है जो यहाँ बलवान है, जिसके तरफ अधिक लोग हैं, भले उसके साथ में एक काला सच्ची क्यों ना हो। शायद उसी जीतने वाले के बारे में जसिंता जी ने बहुत ही गहराई से लिखा है कि जीतता वही एक आदमी है। और दोनों पाले की तरफ खड़े लोगों की वजह से कितने मासूम और कितनी महिलाओं का इस संसार में जीवन नरकीय है, जिसको सुनना जानना कोई नहीं चाहता है। क्योंकि जानते हुए जब लोग न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो जिनकी बातें छुपी हुई है, ढकी हुई है, उसका तो कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन सोचिएगा ज़रूर कि आप लोग किस अवस्था में हैं। मैं तो अपने आप को इस वक्त हारी हुई और बहुत ही बेबस महसूस कर रही हूँ, क्योंकि वो पूरा एक तबका, एक पूरा समाज जिसके खिलाफ़ हम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी ढीठता में इतने लोगों को शामिल करते जा रहा है कि हम जैसे चंद लोग क्या ही कुछ कर पाएंगे।